मित्रों, हर काम पहले असंभव दिखता है, और यदि हमारी इच्छा शक्ति हो, हमारी विचार शक्ति हो, हमारे परवाणी की शक्ति को हम जाने, हम अपने नेत्र की शक्ति को जाने, अपने स्पर्श की शक्ति को जाने, अपनी मन की शक्ति को जाने, अपनी आत्मा की शक्ति को जाने, अपने काम करने की क्षमता की शक्ति को जाने, और जान करके यदि प्रयोग कर लें, जाने और प्रयोग करें, जाने और प्रयोग। मित्र नमस्कार। हमारे आत्मीय परिजन, जब हम किसी बात पर असफल हो जाते हैं तो हम उसकी समीक्षा करते हैं कि कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ कमी रह गई थी। एक आदमी असफल हो जाते हैं तो वह दोष मढ़ देते हैं और मूल्यांकन नहीं करते, फिर अगले काम में भी वह वैसे ही असफलता की सामना करना पड़ता है। इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है? बहुत साधारण सी बातें हैं कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। ढेरों सारे उदाहरण हैं। हम चर्चा करें तो यदि हम किसी कार्य को, यानी कोई भी असंभव जैसे दिखने वाले भी काम को, नामुमकिन जैसे लगने वाले अपने जीवन के लक्ष्य को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि पहले तो हमको घुटने के बल चलना सीखना होगा, या बैठना सीखना होगा, फिर चलना सीखना होगा। चलने के बाद हमको जब चलने की कला आ जाए तब दौड़ने की कला सीखना पड़ेगा। गति, दौड़ना माने गति। और तीसरा फिर उड़ान भरने की कला सीखना पड़ेगा। जब हम उड़ान भरने की कला सीख जाएंगे तो यह सारा आकाश हमारा, फिर हम आकाश नापने के लिए तैयार। जब हम अपने डैनों में, अपने पंखों में, अपने कार्य शक्ति में इतनी शक्ति भर लें, अपनी औकात इतनी कर लें कि हम उड़ान भर करके हम आकाश को नाप सकते हैं, तो मित्र आप बिल्कुल आकाश को नाप सकते हो। लेकिन आपको इस सिस्टम को फॉलो करना होगा, प्रकृति के इस नियम को फॉलो करना होगा। नहीं तो आप हर जगह अंधे मुँह गिरेंगे और कहेंगे हम तो बहुत कोशिश किए, हमारा हर कार्य असंभव है। मित्र, तुम्हारा हर काम असंभव इसलिए है कि तुमने इस प्रकृति के नैसर्गिक नियम को, नेचुरल नियम को ध्यान नहीं रखा। आप स्वयं से देख लीजिए। हम पहले पीठ के बल जो हम सुला दिया था माता हमको, हम जब बहुत छोटे थे 6 माह के थे, तो हम उसको पेट के बल नहीं हो सकते थे। फिर हमने कोशिश किया, हमने सोचा, अपने दिमाग से सोचा कि मैं अपने इस पीठ के बल से पेट के बल आ जाऊंगा, और पेट के बल आना शुरू हुआ। फिर हमने क्या किया, हम घसीटना शुरू कर दिए पेट के बल। हमने परवाह नहीं की कि हमारा पेट छिल जाएगा, हमारा छाती छिल जाएगा, हमारा घुटना छिल जाएगा, हमारा ऐसी तैसी हो जाएगा। हमने परवाह नहीं की। फिर हम पेट के बल भी चलना सीख गए, और पेट के बल चलना सीख गए तो हम उत्साह से भर गए, और फिर हमने अपने घुटनों की परवाह नहीं की, और फिर हमने पूरी ताकत लगा दिया और हम घुटने के बल चलना सीख गए। जब घुटने के बल चलना सीख गए तब हमने सोचा कि अब हम भी खड़ा हो सकते हैं, बड़ों की तरह हम भी खड़ा हो सकते हैं। और फिर हमने पूरी जोर लगा दिया, पूरे उत्साह से भरे रहे, पूरी जोश से भरे रहे, और हमने फिर धीरे से फिर क्या करना शुरू किया, खड़ा होना शुरू किया। इस खड़ा होने के चक्कर में न जाने हमने कितने बार गिरा, पर हमने साहस नहीं छोड़ा, अपनी योजनाएं नहीं बदली, अपने विचार नहीं बदला, अपने कार्य योजना नहीं बदला। हम लगे रहे, डटे रहे। अब देखें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और फिर हमने कोशिश की। हम लगातार कोशिश करते रहे। माता जी हमको बीच बीच में, मेरा बच्चा गिर गया, हाय मेरा बच्चा गिर गया, देखो यहाँ लग गया, वो हमको झूठी तसल्ली भी देते रहे, सांत्वना भी देते रहे, अपने ममता भई हाथों से स्पर्श भी करते रहे, और हमको हमारी सहायता भी करते रहे। चलो ऐसे चलना, थोड़ा ऐसे कदम उठाइए, थोड़ा एक पग ऐसे उठाइए, सहारा दिया। हम उसके सहारे उत्साह से भर गए। लेकिन हमने जब फिर अपने पैरों से चलना शुरू किया तो हम फिर गिर गए। मित्रों, हमने कितने बार गिरा, कितने असफल हुए, पर हमने चलने के उस प्रयास को कभी भी बंद नहीं किया, और धीरे धीरे हम चलना शुरू हो गए। 2 साल के बच्चा, 3 साल का बच्चा,
4 साल का बच्चा चलना शुरू हुई, और जैसे ही हमने चलना शुरू किया तो फिर घर को नापना शुरू कर दिया, एक कमरे से दूसरे कमरे। कितना खुशी मिलता था, कितने हम उत्साह से भरते थे कि हमने ये नाप लिया, ये चल लिया। आंगन में जब निकले मित्र तो हमारी खुशी अपार थी, हम बहुत खुश थे, इतना खुश थे कि आपको हम बता नहीं सकते। फिर हमने पूरे आंगन को नाप लिया, फिर मोहल्ले के एक दूसरे घर को नापा, मोहल्ले को नापा, गांव को नापा, शहर को नापा, पृथ्वी को नापा, चंद्रमा को नाप दिया, मंगल को नाप दिया, शनि में पहुंचने की तैयारी है, सूर्य में पहुंचने की तैयारी है। हम जो बिल्कुल पीठ के बल कभी लेटे हुए थे, हमारी इतनी औकात नहीं था कि हम पेट के बल आ जाएं। आज हमारी औकात इतनी हो गया है कि आज हम सूर्य को भी नापने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमारे 2 सूत्र हैं। पहला कि आप अपनी विचारधारा यानी आप अपनी योजना बार बार मत बदलिए। हाँ, योजना को कैसे प्राप्त करना है, कैसे स्टेप को प्राप्त करना है, उसके लिए आप बदलते रहिए। जो आपको असफलता से सीख मिले उसको आप सीखते रहिए। छोटी छोटी असफलता से आपको जो सीख मिले उसको सीखते रहिए, और छोटी छोटी सफलता से जो आपको एनर्जी मिले, जो आपको उत्साह मिले, उसका भरपूर आनंद लीजिए, पूरी आनंद लीजिए। उस आनंद में कोई कमी ना हो। कोई सफलता छोटा या बड़ा नहीं होता। आपने जो सफलता हासिल कर लिया उस समय, वो आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट हो जाता है, सबसे बड़ी खुशी हो जाता है, और सबसे बड़ी आपकी वो उत्साहवर्धक होता है। आप हमेशा बड़े चीज़ को याद रख करके छोटी सफलता को भूलिए मत। ठीक है, चलना है, दौड़ना है, उड़ना है, सब करना है। सेक्सिली मत बनिए कि मुझे सीधा उड़ान उड़ना है, मैं पूरे आकाश में उड़ूंगा, मैं पूरी अखिल ब्रह्मांड को नाप के आ जाऊंगा। मैं ये 50 साल से सोच रहा हूँ गुरुजी, मैं पूरे अखंड ब्रह्मांड को नाप लूँगा, मैं अपने पंखों से उड़ जाऊंगा, मैं ये मशक कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन मैं आज तक अपने घर के सीढ़ी से भी नहीं उड़ सका। मित्र, आप 1000 जन्म ले लो, ऐसा काम सोचते रहोगे, ऐसा करते रहोगे तो उड़ना तो क्या, आप चलना भी भूल जाओगे। चलना तो क्या, आप बैठना उठना भी भूल जाओगे, सड़ जाओगे। इसलिए ये बेतुकी हरकतें मत करो। शेख चिल्ली वाली बात मत करना, शेख चिल्ली वाली बात। प्रकृति को समझिए। युवा, आप इतने युवा हो, आपको पहले क्या करना होगा? आपको बहुत सरल सी फंडा है। आपको पहला तो है, आप विचार कीजिए, एक थॉट बनाइए, एक योजना बनाइए, उस योजना पर विचार कीजिए। आप योजना और विचार कर लेते हैं तो आप 25% आपकी सफलता सुनिश्चित, 75% अभी भी बचा हुआ है। दूसरा है, उस कार्य योजना में पूरी एनर्जी के साथ, पूरी योजना के साथ, पूरी अपनी औकात के साथ आप जुट जाइए। अब ये 2 बातें जान लेते हैं, या 2 चीज़ें सीख लेते हैं कि पहला विचार करते समय आप अपनी पूरी औकात की विचार कीजिए। क्या औकात की विचार कीजिए? आप में जीवटता शक्ति है क्या? आप में आत्मबल है क्या? आत्म इच्छा शक्ति है क्या? आप में विचार शक्ति है क्या? आप अपने नेत्र शक्ति जानते हैं क्या? आप अपने वाणी की शक्ति जानते हैं क्या? आप अपनी स्पर्श शक्ति जानते हैं क्या? आप इस अखिल ब्रह्मांड में जो इधर में जो शक्तियां हैं, चुंबकीय शक्तियां हैं, उसको जानते हैं क्या? आप व्यक्तित्व की शक्ति जानते हैं क्या? आप चरित्र की शक्ति जानते हैं क्या? क्या आपके अंदर में ये है? क्या आप नियंत्रण में अपने रख सकते हैं क्या? आप अपने काम को जानते हैं क्या? आप अपने क्रोध को संयम करना जानते हैं क्या? आप अपने चीज़ों को समझना जानते हैं क्या? ये आपकी औकात हैं। इस औकात को पहले बढ़ाइए, प्रशिक्षित कीजिए, तैयारी कीजिए। विचार किया, विचार में मूल्यांकन किया कि हम कहाँ पर हैं, हमारी औकात क्या है, और हमने अपनी सारी औकात को बढ़ाना शुरू किया। हमने अपनी सारी औकात को अभ्यास करना शुरू किया, पूर्वाभ्यास करना शुरू किया। और अभ्यास कर लेने के बाद मित्र, उसके बाद फिर आप यदि अपनी योजना में उतर जाते हैं तो फिर आपका जो लक्ष्य है, आपका जो चुनाव है, जैसे आप चुनाव कर लेते हैं तो आप फिर 25% आपने पार कर लिया। विचार किया, विचार में अपनी औकात को देखा और अपनी औकात को प्रशिक्षित किया। फिर आपने अपने लक्ष्य का चुनाव किया, आपने अपने गोल का चुनाव किया। क्या इम्पॉसिबल जैसे लग रहा है तो आपने क्या पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या आपके पास रूपरेखा होगा, आपने उस पर तैयार किया, चुनाव किया,
चुनाव के पश्चात आप उस पर लग गए मतलब कहाँ कहाँ हमको किस किस तरीके से इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, पूरी की पूरी एक एक्शन प्लान। अब जब एक्शन प्लान आपका तैयार हो गया, इसके बाद आप पहला कदम जैसे उठाते हैं मित्र, आप यकीन मानो कि यह पॉसिबल शुरू हो जाता है। उदाहरण लेता हूं मैं कि आपको एक बड़ी पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ना है, बहुत ऊंची पहाड़ी है, बहुत ऊंची पहाड़ी है, आपने कभी पहाड़ी नहीं देखा था, कभी चला नहीं था, आपके सामने पहाड़ आ गया, तो आपको पहले समझना होगा कि आपकी जो पैरों की गति है, आपकी सांसों की गति है, आपकी भौतिक जो ये शरीर है, आपका जो मन का यह शरीर है, आपका जो अंदर में साहस का शरीर है, क्या इसको चढ़ने के लिए अभी तैयार है? यदि है तो हम एक एक किस रास्ते से कैसे जा सकते हैं। यदि नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है तो आप उसको पुष्ट कीजिए, क्योंकि यह हमारा भौतिक शरीर को पुष्ट करता है। हमारा खान पान और हमारा जो रसायन है ये पुष्ट करता है, रसायन पुष्ट करता है, रसायन को मन का शरीर पुष्ट करता है। मन मन चित्त, मन का शरीर को हमारा सूक्ष्म शरीर उसको पुष्टि करता है। सूक्ष्म शरीर मतलब यह जैव एनर्जी, यह जैव एनर्जी, बायो एनर्जी, वह हमको पुष्ट करता है। और हम अपने इस तरह से चीज़ों को देखें और उसके बाद जैसे ही हम पूरी तैयारी करके हम पहला कदम उठाते हैं और हर कदम में खुशी महसूस करते हैं, फिर हम दूसरा कदम उठाते हैं, वहाँ भी हम खुशी महसूस करते हैं कि देखो हमने ये कदम उठा लिया और ये हम आगे बढ़ गए। और हम एक एक कदम आगे बढ़ते चलें और उस एक एक कदम के आगे बढ़ने की खुशी को अनुभव करते रहें, अपनी एनर्जी लगा दें। हमारी सांस फूल रहे तो हमको तरकीब सीखना होगा कि हमको जब सांस फूल जाए, जब हम पहाड़ की चढ़ाई में चढ़ जाए तो हमको क्या करना है। तो हमको प्राणायाम आती है क्या कि नहीं आती है क्या, कि सांस की गति को नियंत्रित करना सीखा है क्या, नहीं सीखा है क्या, हमारे मनोदशा क्या है, हमारी वैचारिक शक्ति क्या है, हमारे अंदर की चुंबकीय शक्तियाँ क्या कहती है, हमारे अंदर में क्या इसको सहन करने की शक्तियाँ हैं। इन चीज़ों को ठीक ठाक से यदि आप देखते रहें, वाच करते रहें, मूल्यांकन करते रहें, समय समय पर आप उसको पुष्टि करते रहें, आप उसकी देखभाल करते रहें, आप अपने एनर्जी को उसको संभालते रहें, तो मित्र हर काम असंभव से लगने वाला काम भी संभव हो जाता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, ऐतिहासिक उदाहरण है, आप सभी लोग इसको जानते हैं, देखते हैं, फिर भी मैं उस उदाहरण को देना चाहूँगा। यह उदाहरण है महाभारत से लिया गया उदाहरण है। युद्ध की तैयारियां चल रहा था, तैयारियां सबसे पहला है, उसके पहले विचार हुआ, बहुत मंथन हुआ, दुर्योधन नहीं माने। कृष्ण ने समझाने की कोशिश किया, क्योंकि वहाँ चयन कर लिया गया था युद्ध को। जब युद्ध चयन हो गया, विचार आ गया कि हमें युद्ध करना ही है, हमें युद्ध से ही हम अपना जो भी है अंतिम निर्णय करेंगे। तो पहला काम हुआ विचार का। जैसे ही विचार हुआ तो दोनों पक्ष, दुर्योधन का पक्ष और इधर आपका पांडव का पक्ष, कौरवों का पक्ष और पांडवों का पक्ष, दोनों ने तैयारियां शुरू की। कौरवों के पक्ष में तो महान से महान दिव्य अस्त्रों से लैस और दिव्य पुरुष थे, जिसको हरा पाना मुश्किल था, उस समय में नामुमकिन जैसे था। अलग अलग सब वरदान से लेस थे। विश्व पितामह जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था और साथ साथ महान योद्धा था, परशुराम का शिष्य था, उसको कोई हराने वाला उस जमीन में उस समय नहीं था। द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे, स्वयं दुर्योधन भी वैसे ही थे। एक पक्ष में ऐसा लग रहा था कि इधर बाहुबली और दिव्य बलियों के भंडार है, और दूसरे पक्ष में तैयारी शुरू हुआ और पांडवों ने भी कई राजाओं से सहायता मांगी। सब ऐसे छोटे छोटे गिने चुने थे। और कृष्ण के पास जब पहुँचे दोनों, दुर्योधन और अर्जुन, तो पहला मांगने का अधिकार मिला दुर्योधन को, टास्क करने का अधिकार मिला दुर्योधन को, और उस टास्क में उन्होंने नारायणी सेना को प्राप्त कर लिया। बहुत विशाल सेना था कृष्ण ने बहुत बड़ी विशाल सेना का आयोजन किया था। इतनी विशाल सेना था कि उस ज़माने में कहा जाता था कि वह सेना जिसके तरफ चला गया उसको हरा पाना लगभग नामुमकिन ही है उसको हरा पाना। इतने उस सेना की विशेषता थी। फिर भीष्म पितामह से, फिर द्रोणाचार्य भी थे, कर्ण भी थे, स्वयं आपका दुर्योधन भी थे। संभव नहीं था उस सेना को हरा पाना। अर्जुन के मन में विचार आया कि हम इतने विशाल सेना से हम कैसे लड़ सकते हैं।
और अर्जुन के साथ में क्या था? एक निहत्था कृष्ण था। कृष्ण ने यह कह दिया था दुर्योधन और अर्जुन से कि भाई मैं इस युद्ध में तो जाऊंगा पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं बड़ा थोड़ा पीछे हटा रहूंगा, मैं कोई अन्य काम करता रहूंगा, लेकिन मैं अपने हाथ से युद्ध का संचालन नहीं करूँ, युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, अर्जुन ने उसको ले लिया, सखा था, मित्र था और उसके जीवन में वो बहुत काम आते थे। अब देखिए भाइयों, मज़ेदार कहानी यहाँ यह है कि एक तरफ विशाल सेना है, विशाल मनोबल है, सारी तैयारियां हैं, पूरी प्रैक्टिस है, पूरी अपन ये सारी चीज़ों को देख लिए हैं, और कृष्ण ने क्या किया? पांडवों को बैठा करके पांडवों को उनकी औकात दिखाई, एक एक पांडव को उनकी औकात दिखाई कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी स्थिति क्या है और तुम कैसे इसको विजय प्राप्त कर सकते हो। पांडवों में बड़ी चिंता छा गया। फिर कृष्ण ने उनको यह भी दिखाया कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी दिव्य शक्तियां हैं। केवल औकात ही नहीं दिखाया, यह भी बताया कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी दिव्य शक्तियां हैं। उन दिव्य शक्तियों को तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे अभ्यास कर सकते हो, तुम्हारे लोग में और कौन कौन महारत हासिल हो सकता है, कौन महान लोग आपके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। सारी योजनाएं बनाई, कार्य योजना, एक्शन प्लान, और अभ्यास भी कराया गया। पूरी एक्शन प्लान हुआ, कार्य अभ्यास हुआ, सब हुआ। अंत में अर्जुन ने देखा कि वहाँ हम 99 गुना ज़्यादा और हम उसके सामने में 1% भी नहीं है। कृष्ण, हम कैसे इस युद्ध को जीत सकते हैं? कृष्ण ने कहा, आपका कार्य योजना, आपका आत्मबल, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी कार्यकुशलता और आपके अदम्य साहस और आपकी पॉलिसी, आपकी इस युद्ध को जीतने की पॉलिसी, ये आपको युद्ध जिताएगी। युद्ध अस्त्र शस्त्र तो जिताते हैं, वो केवल उपयोग है, उपकरण है। उस उपकरण पर ज़्यादा भरोसा मत करो, वह एक उपकरण है। उपकरण को चलाना है, चलाना कहाँ से है? हाथ से है। हाथ कहाँ से चलेगी? मन से चलेगी। और मन कहाँ से चलेगा? आत्मा से चलेगी। तो आप उस आत्मा को, ये जो आत्मा है जो परम शक्तिशाली है, इसके आगे सारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि यह आत्मा ही इस भौतिक संसार को नियंत्रित करती रहती है। तो उस आत्मा के शरण में जाओ, वह तुमको जीत का मंत्र बताएंगे। और मित्रों, आप महाभारत में देखते हैं कि किसी के सारथी का वर्णन नहीं है। सब बड़े बड़े धुरंधर थे, सबका सारथी कौन था किसी को नहीं पता। किसी किसी के सारथी तो अपने योद्धाओं का और मनोबल गिराते थे। मनोबल गिरा करके उन्होंने युद्ध का अंजाम ऐसा कर दिया कि हम क्या बताएं आपको। सिर्फ सारथी में विवरण आता है, अर्जुन का सारथी और कर्ण के सारथी, 2 सारथी का यहाँ बताया गया है। कर्ण के सारथी लगातार कर्ण के मनोबल को गिरा रहे थे, बार बार मनोबल को उनको गिरा देते थे, बार बार नकारात्मक की ओर ले आते थे। और अर्जुन का जो सारथी था, कृष्ण था, वह बार बार उनके मनोबल को उठाते थे और बार बार तरकीब बताते थे, बार बार पॉलिसी बताते थे कि आप इस युद्ध को कैसे जीतोगे, इसको कैसे जीतोगे, एक एक योद्धा को कैसे जीतना है। इस तरह से वह पॉलिसी बना करके एक एक योद्धा को धराशायी करते थे। कृष्ण ने कभी भी अर्जुन से नहीं कहा कि पूरी सेना को हम एक साथ कैसे हरा देंगे। उन्होंने अर्जुन को एक ही बात बताया कि आपके सामने में जो लक्ष्य है, आपके सामने में जो योद्धा है, हमको उसको कैसे हराना है, उसके बारे में सोचते थे, उसके बारे में पूरी प्लान तैयार करते थे और उस एक कदम को वो जीत लेते थे। कृष्ण ने उनको एक एक कदम जीतना सिखाया, एक एक योद्धाओं को जीतना सिखाया और अर्जुन सीखते चले गए और हर योद्धा को पराजित करते चले गए। और इस तरह से अंत में, पूरे युद्ध के अंत में हम देखते हैं कि जो असंभव दिख रहा था वो संभव हो गया था, जो असंभव दिख रहा था वो संभव हो गया था। मित्रों, हर काम पहले असंभव दिखता है और यदि हमारी इच्छा शक्ति हो, हमारी विचार शक्ति हो, हमारे परवाणी की शक्ति को हम जाने, हम अपने नेत्र की शक्ति को जाने, अपने स्पर्श की शक्ति को जाने, अपने मन की शक्ति को जाने, अपनी आत्मा की शक्ति को जाने, अपने काम करने की क्षमता की शक्ति को जाने और जान करके यदि प्रयोग कर लें, जाने और प्रयोग करें, जाने और प्रयोग करें, हम ये 2 काम कर सकते हैं और उसमें जोश भरे और उत्साह रखें, जोश भरे उत्साह रखें। कोई परिणाम आता है तो असफलता मिल रहा है तो उस पर हम लोग वहीं ना रुक जाएं, असफलता को मूल्यांकन करें और सफलता की तरकीब बनाएं। ये 2 कदम हैं, ये 2 बातें हैं। इस 2 बात को यदि आप मित्र समझ जाते हो, जीवन में उतार लेते हो,
तो आप यकीन मानो, आपको यकीन मानना ही होगा, क्योंकि यह सत्य है कि हर नामुमकिन काम फिर मुमकिन बनाया जा सकता है, मुमकिन हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी एक कार्य पहले तो विचार बनाएंगे, उस विचार को प्राप्त करने के लिए आपकी अपनी क्या औकात है उसको आप बढ़ाएंगे, और अपनी औकात इतनी बढ़ाएंगे कि जो कार्य योजना बनाएंगे, जो मास्टर प्लान बनाएंगे, जो एक्शन प्लान बनाएंगे, उस एक्शन प्लान में आप अपने छोटे छोटे हिस्से में उतना ही एनर्जी के साथ लगोगे और उतना ही खुशी प्राप्त करोगे, उतना ही आनंद प्राप्त करोगे जैसे आप बहुत बड़े आप अचीवमेंट कर लिए, बहुत बड़ी सफलता मिल गई। हर छोटी सफलता बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। यदि हम छोटी सफलता में आनंद नहीं मनाएंगे तो जीवन में कभी बड़ी सफलता हमको मिलेगा नहीं। इसलिए पहला कदम, एक कदम की सफलता पहले सोचिए, और उस एक कदम की सफलता को आप प्रेरणा स्रोत बनाइए अपना, और आगे के लिए जुट जाइए। मित्र, मेरे युवा मित्र, हर चुनौती आपको चुनौती दे रहा है कि क्या मुझको संभव कर सकते हो। देखते हैं कि आप कौन सी चुनौती स्वीकार करते हैं और कौन से इम्पॉसिबल कार्य को पॉसिबल करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।